हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई का सिलेबस। दोस्तों, हम सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सिलेबस है वो है पॉलिटी का, कि पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम पॉलिटी का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास। क्या पढ़ना है? भारत का संवैधानिक विकास। और फिर उसके बाद पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसमें पढ़ना है प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रकृति और राष्ट्र के प्रतीक क्या क्या हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है? प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है और संविधान की प्रकृति पढ़ना है और राष्ट्र के प्रतीक क्या हैं वो पढ़ने हैं। फिर तीसरा जो है वह है उद्देश्य का। हमें प्रेम्बल को पढ़ना है, प्रेम्बल का महत्व पढ़ना है, उद्देश्य का के तत्व के बारे में पढ़ना है और उद्देश्य का की शब्दावली को पढ़ना है और उद्देश्य का संविधान का भाग होने पर विवाद, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो अगला पॉइंट है, अगला जो हमें पॉलिटी में पढ़ना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर नागरिकता के बारे में पढ़ना है, मूल अधिकार के बारे में पढ़ना है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ना है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ना है। और फिर मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पढ़ना है। फिर संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, इसे भी हमें पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना है। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद, इसमें पढ़ना है मंत्री परिषद का संगठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का आकार, सामूहिक उत्तरदायित्व और उप प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत संघीय मंत्री परिषद के अंतर्गत। और इसमें पढ़ना है संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें संसद का गठन और राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, संसद सदस्यों की अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन और संसद सदस्यों की निर्हरता डिस्क्वालिफिकेशन और राज्यसभा के अधिकारी, ये हमें सभी किसके अंतर्गत पढ़ना है? संसद के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका के बारे में, फिर राज्य विधानमंडल के बारे में, फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, फिर स्थानीय स्वशासन के बारे में, फिर भारत में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी के बारे में हमें जो है पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना है। पॉलिटी का काफ़ी बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है दोस्तों, यूपीएसआई में पढ़ने को मिल रहा है। फिर हमें अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना है। अधीनस्थ न्यायालय, इसमें जो है जिला न्यायालय पढ़ना होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ना होता है और जिला न्यायालय की शक्तियों के बारे में हमें पढ़ना होता है। किसके अंतर्गत? अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। फिर उसके बाद पढ़ना है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, केंद्र और राज्यों के
मध्य संबंध के बारे में पढ़ना है। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना है। फिर हमें जो है संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है सबसे पहले आयोग की संरचना, आयोग के कार्य, आयोग की शक्तियाँ, आयोग की सीमाएं और संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका क्या है। इन सभी को हमें जो है संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हमें वित्त आयोग पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ना है। अन्य महत्वपूर्ण निकाय जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, आयोग की संरचना के बारे में, आयोग के कार्य के बारे में, आयोग की शक्तियों के बारे में और संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1992 के बारे में पढ़ना है। किसके अंतर्गत पढ़ना है? अन्य महत्वपूर्ण निकाय के अंतर्गत। फिर उसके बाद पढ़ना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें आयोग की संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, सदस्यों का कार्यकाल, आयोग के कार्य, आयोग की शक्तियाँ, आयोग के द्वारा की गई जांच के बाद की कार्यवाही, आयोग की सीमाएं और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ना होता है। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के बारे में, फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के बारे में पढ़ना होता है। फिर केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता के आयोग के बारे में, अन्य संवैधानिक उपबंध के बारे में और राजभाषा के बारे में, आपात उपबंध के बारे में पढ़ना है। ये सभी हमें पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना है। फिर जम्मू कश्मीर विशेष एवं अस्थायी उपबंध के बारे में भी पढ़ना है और कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान, इसके बारे में भी पढ़ना है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और फिर उसके बाद पढ़ना है भारत में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? चुनाव के प्रकार, निर्वाचन प्रणाली, भारत में निर्वाचन प्रणाली के प्रकार कितने हैं, हमें ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। और इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में, राजनीतिक दल के बारे में, भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में जो है हमें भारत निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो दोस्तों ये था पॉलिटी का सिलेबस कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसकी जो PDF है हम आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 94 73 73 26 38। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस अलग अलग प्रोवाइड करा देंगे, जैसे पॉलिटी का, हिस्ट्री का, UP GK का, मूल विधि का, हिंदी का, मैथ रीजनिंग का, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप टॉपिक वाइज जो है तैयारी करते रहिए।